हेलो फ्रेंड, चलिए आज की इस वीडियो में फिजिक्स के साउंड चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जेटेट, सीटेट, एयरफोर्स, नेवी हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आपके जितने भी सारे फिजिक्स के साउंड चैप्टर से एमसीक्यूज पूछा जाता है, सब के सब इन्हीं 25 में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या आता है, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो वॉइस बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लार्नेक्स के नाम से भी जानते हैं। अगला, साउंड इज ए काइंड ऑफ साउंड, क्या किस प्रकार के एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। जो मानव के कान होता है उनके हियरिंग रेंज कितना होता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, पिच ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो साउंड का पिच होता है उसको किससे डिटरमाइन किया जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी से हम सब दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज। जो सबसोनिक साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वो लेस देन 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। अगला छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कोकिलिया इज ए पार्ट ऑफ। कोकिलिया क्या होता है कि हियरिंग ऑर्गन का पार्ट होता है, ये हियरिंग ऑर्गन का एक भाग है। अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, 1 हर्ज इज इक्वल्स टू 1 हर्ज किसके बराबर है, वो 6 वाइब्रेशन पर मिनट। एक मिनट में उसका मतलब कितना हो रहा वाइब्रेशन, 60 वाइब्रेशन हो रहा। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। जो साउंड होता है वो किससे ट्रैवल नहीं कर सकता, तो आपका एयर से भी करता है, आप सब जानते हैं, वाटर से भी करता है, एयर से, आपका वैक्यूम से नहीं करता है। एयर का 2 ऑप्शन दे दिया है, तो उससे आपको कोई संदेह नहीं रखना, यह आपका वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करता है। इसलिए तो अक्सर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर हम अंतरिक्ष में एक बम फोड़ते हैं तो हमारे जो धरती में एक इंसान को सुनाई देगा उस बम के फटने का आवाज़, वो ज़्यादा तीव्रता से देगा, कम तीव्रता से देगा, इतने उतने ज़ोर से सुनाई देगा, या फिर सुनाई ही नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर डी चौथा नंबर क्वेश्चन आंसर होगा आपका, सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि वैक्यूम है, बीच में वैक्यूम मीडियम है, तो वैक्यूम से तो ट्रैवल कर नहीं सकता साउंड, इसलिए सुनाई नहीं देगा। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द साउंड इज इन द ऑडिबल रेंज इक्वल। जो साउंड होता है उसको ऑडिबल रेंज को क्या कहते हैं, उसको सोनिक साउंड कहते हैं। अगला 10वां नंबर क्या कहता है, स्पीड इज। तो स्पीड क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम, स्पीड टू डिस्टेंस बाय टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल सा फार्मूला था। ए पेंडुलम ऑसिलेटिंग 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड। जो आपका 4 सेकेंड में 20 टाइम्स ऑसिलेशन कर रहा है। फाइंड इस टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए, अगर मान लीजिए ये इसको बॉब बोलते हैं, यहाँ पे जो गोला झूलते रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस यहाँ तक आया, यानी कि इसको बोलते हैं कंप्लीट। एक करने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कंप्लीट ऑसिलेशन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस अपना जहाँ स्थान था प्रारंभिक बिंदु वहाँ पर गया, उतना टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो क्या बोल रहा, 20 टाइम हो रहा कितना में, 4 सेकेंड में। तो एक बार का टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 0.2 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई। जो साउंड का लाउडनेस होता है उससे क्या से डिटरमाइंड होता है, वो एम्पलीट्यूड पर प्रभाव पड़ता है, तो एम्पलीट्यूड से उसको डिटरमाइन करते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाई वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। जो वाइब्रेशन हो रहा है ना वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो वो 1 सेकेंड में जितना बार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर इन टाइम, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इक्वल। जो मेन पोजीशन होता है वहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जो 20 डिग्री सेल्सियस पर साउंड का वेलोसिटी कितना होता है, वो 332 के आसपास, यानी कि ये देखिए 300 आपका ये आता है एक्चुअली 332 मीटर पर सेकेंड, तो वो नहीं है आपका, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये उसके
332 के करीब है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड इज जो वाइब्रेशन से हम लोग जानते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट्स ओनली, वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, बिना वाइब्रेशन के साउंड बने उत्पत्ति ही नहीं होगा। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, जो साउंड, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ बार, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, वाइब्रेशन इज ऑल्सो नॉन, जो वाइब्रेशन होता है उसको दूसरा और क्या किस नाम से जानते हैं, उसको ऑसिलेशन मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन मोशन लाइन में, वाइब्रेशन वाइब्रेटरी मोशन इस नाम से नहीं जानते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं दूसरा नाम। अगला है क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको किस से एक्सप्रेस किया जाता है, उसका हर्ट्ज से हम सब डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इजकल, जो एक सेकेंड में ऑसिलेशन कितना ऑसिलेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अबव डैश डेसिबल द साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल, जो हमारे मानव के लिए जो कष्टदायक साउंड है वो कितना डेसिबल से ज़्यादा के लिए होता है, वो 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड के लिए पेनफुल होता है, और 120 तक चल गया तो ह्यूमन डेथ भी कर सकता है। When the amplitude of vibration is larger, sound produces, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन का, तो साउंड क्या होगा, वो आपका लाउड होगा। इससे पहले हम लोग ऑप्शन में क्या पढ़े थे कि साउंड किस पर इफेक्ट करता है, साउंड का लाउडनेस वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाउडनेस को, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, ह्यूमन कैन हेयर साउंड इन द रेंज ऑफ, जो ह्यूमन है मानव, तो साउंड के किस रेंज को सुन सकता है, ये वही हो गया ऑडिबल साउंड का रेंज कितना है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट वर्क एट फ्रीक्वेंसी, जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है वो किस पर वर्क करता है, वो आपका हायर देन 20,000 किलोहर्ट्ज, तो अल्ट्रासोनिक हायर देन 20,000 हर्ट्ज इस पर वर्क होता है। अल्ट्रा से जानना है कि उससे ज़्यादा होगा। अगला तुम्हारा आपका 25 नंबर क्वेश्चन, वॉइस ऑफ ए मैन इज हैवी कंपेयर टू ए वोमेन बिकॉज, जो आदमी का होता है वो आदमी का आवाज़ बोल्ड होता है लड़की से, क्यों होता है, क्योंकि मेल का जो वोकल कॉर्ड है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि मेल वोकल कॉर्ड इज लॉन्गर बड़ा होता है। देखिए मेल का वोकल कॉर्ड इज लॉन्गर, इसलिए इस वजह से उसका बोल्ड होता है, आवाज़ हैवियर होता है। तो ये सब के सब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो अच्छा लगा। इसी तरह के आप हमारे चैनल पे वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।